गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए इसी ब्रांच फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक पेपर लेकर आए हैं अध्ययन दैफर्ड की तरफ से, दैट इज कंट्रोल सिस्टम। ये जो पेपर है कंट्रोल सिस्टम, ये इसी फोर्थ सेम और जो डबल ई ब्रांच है फिफ्थ सेम, दोनों में कॉमन है। कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फिफ्थ सेमेस्टर है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो फोर्थ सेमेस्टर है, दोनों सेमेस्टर में ये पेपर बिल्कुल कॉमन है। इवन इनका जो सब्जेक्ट कोड है दैट इज आल्सो कॉमन इन दिस सेमेस्टर्स। ओके, तो जो कंट्रोल सिस्टम है उसका आज हम लोग यूनिट 1 जो है वो शुरू करेंगे। मेरा नाम हुआ विकास कुमार और हम आप लोगों को ये सब्जेक्ट जो है कंट्रोल सिस्टम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो देखें कि कंट्रोल सिस्टम किसको बोलते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स connected or related in such a manner as to command, direct or regulate itself or another system to obtain a certain objective. Okay? इसका डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको अगर लेमन लैंग्वेज में जानना है तो कंट्रोल सिस्टम जो है एक तरह का अरेंजमेंट होगा फिजिकल कंपोनेंट्स का, जिसमें आप किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो सिस्टम होगा वो या तो खुद को कमांड देगा या डायरेक्ट करेगा या रेगुलेट करेगा, या किसी दूसरे सिस्टम को कमांड देगा या तो डायरेक्ट करेगा या रेगुलेट करेगा। तो कंट्रोल सिस्टम का अगर एग्जांपल देखें हम लोग, ठीक है, हमारे घरों में इमर्सन रड होगा जिससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हम लोग एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जब पानी पहुंच जाता है तो हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं, हम लोग आयरन करते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। वो देखते हैं साइमल्टेनियसली, हम लोग कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ कंट्रोल होता है हमारा ब्रेन से। दिस इज आवर एग्जांपल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। अगर हम देखें कोई एरोप्लेन है या कोई प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। वेरियस उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बैठाते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। अब अगर हम लोग इस यूनिट का जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसको अगर हम लोग देखें तो दैट इज द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्या क्या एलिमेंट होंगे या कंपोनेंट होंगे, एलिमेंट्स बोलिए या कंपोनेंट बोलिए, कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होंगे। तो आप हम एक ब्लॉक डायग्राम सिंपली बना रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके उसको बना सकते हैं। कंट्रोलर reference input and this reference input is, and this is basically input or command इसको बोलते हैं, this is basically input of command, ठीक है।
ये हमारा रेफरेंस इनपुट यहाँ जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग इस रेफरेंस इनपुट को भेजेंगे एक समर में। तो समर हम लोग बना देते हैं, दिस इज बेसिकली अ समर। दिस इज अ समर, देन फिर कंट्रोल एलिमेंट जाएगा। एंड फिर कंट्रोल सिस्टम। control system and then this is a feedback। ओके, हम इसको मिटा देते हैं। कंट्रोल्ड आउटपुट and from here we can give a feedback. This is the feedback. तो ये हमारा जो है इसको सिर्फ कमांड करते हैं, उसको रेफरेंस इनपुट हम लोग ले लेंगे। ये जो है ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें बस ये दिखाया गया है कि क्या क्या हमारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। लाइक जो फर्स्ट होता है दैट इज रेफरेंस इनपुट। तो रेफरेंस इनपुट पर जो दिया जाता है वो हम लोग यहाँ कमांड सिग्नल देते हैं। कमांड सिग्नल हम लोग के पास बहुत सारा रहेगा। लाइक हम लोग आगे चल के देखेंगे स्टेप इनपुट सिग्नल रहेगा, रैंप है, पैराबोलिक है, कुछ भी तरह का आपको सिग्नल देखने को इसमें मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो कमांड इनपुट है, यानी जो कमांड जो हम लोग यहाँ पर इस रेफरेंस इनपुट को देंगे, तो इस रेफरेंस इनपुट में जो हम लोग इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो रहेगा। अभी को टाइम भी अगर मान लेते हैं कोई स्टेप फंक्शन, कुछ तरह कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा कोई सिग्नल है। तो दिस इज अवर रेफरेंस इनपुट। ये रेफरेंस इनपुट इस समर पे दिया जाएगा। समर एक्चुअली दो तरह के सिग्नल को ऐड कर सकता है या सबट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ माइनस भी पॉसिबल है और यहाँ पर प्लस भी पॉसिबल है। तो या तो इसमें ऐड होगा इनपुट रेफरेंस इनपुट में, या फिर सबट्रैक्ट होगा। कब कहाँ कैसा होगा आगे हम लोग देखेंगे। तो वो टाइम भी सपोज दैट हम दोनों में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब समर हो जाए, समिंग यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। अब ये मानिए कि रेफरेंस इनपुट से गया, यहाँ से ऊपर से फीडबैक से कुछ सिग्नल आ रहा होगा, तो रेफरेंस इनपुट ऐड कर दिया समर जो है इन दोनों सिग्नल को ऐड कर दिया और आगे कंट्रोल एलिमेंट को भेजता है। अब जो कंट्रोल एलिमेंट है ये यहाँ पर इन दोनों सिग्नल का यहाँ पर जो कंट्रोल एलिमेंट है वो कंट्रोलिंग देखेगा। लाइक एरर कोई तरह का इसमें डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पर जो इसका जो इनपुट होगा कंट्रोल एलिमेंट का, ये इस समर का जो भी इनपुट होगा इस कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू समर का जो आउटपुट होगा दैट इज द इनपुट ऑफ दिस कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट में हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, वो भी आगे देखेंगे। और इसका जो कंट्रोल एलिमेंट का जो आउटपुट होगा दैट इज द कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आता है। बेसिकली इन दोनों को एक साथ अगर हम लोग बोले इस दोनों को, तो ये गेन पास या गेन कहलाता है किसी प्लांट का, ठीक है। तो ये इस कंट्रोल्ड सिस्टम का जो आउटपुट होगा दैट इज कंट्रोल्ड आउटपुट जो बाहर मिलेगा। अब ये जो कंट्रोल्ड आउटपुट है ये हमारा डिजायर्ड है या नहीं है, जितना हम चाह रहे थे उसके हिसाब से है या नहीं है। अगर होता है तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो हम इसको अपने डिजायर्ड आउटपुट पर ला सकते हैं। तो जो आउटपुट का एक पार्ट होगा वो इस फीडबैक के थ्रू इस इनपुट में यहाँ पर इस ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये समर जो है उसको ऐड कर देगा, तो हमारा यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट मिलने लगेगा। तो बेसिकली ये जो है हमारा एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट है वो अगर आप लोग लिखेंगे दैट इज कमांड, ठीक है। तो हम लोग कमांड किसको बोलेंगे, तो कमांड इज एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड, ये एक सिग्नल होता है। जो कमांड होगा यहाँ पर जो भी कमांड देंगे एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड एक सिग्नल होगा जो इस रेफरेंस इनपुट पर जाता है।
ठीक है। एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड कमांड हमारे पास बहुत सारे मिलेंगे। देखिए हमारे पास स्टेप यहाँ पर कमांड है, हम यहाँ पर कोई तरह का जो भी कमांड यहाँ देंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो उसके टर्म में हम लोग यहाँ पर कोई एक्सटर्नली कमांड इस रेफरेंस इनपुट को प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही हम लोग कमांड इस रेफरेंस इनपुट को प्रोवाइड करते हैं, ये रेफरेंस इनपुट जो है सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो कमांड क्या होगा, कमांड इज एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड सिग्नल। कमांड बेसिकली क्या है, एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड एक तरह का सिग्नल होगा। अब वो सिग्नल जो है इस रेफरेंस इनपुट के अंदर हमारा एक तरह का इनपुट को जनरेट करेगा, जो आगे जैसा सिग्नल हमको चाहिए वैसा सिग्नल ये रेफरेंस इनपुट जनरेट करेगा। अभी हम लोग अगर फॉर टाइम बीइंग ये सपोज करके चले कि यहाँ पर एक स्टेप इनपुट सिग्नल है, तो ये स्टेप इनपुट सिग्नल यहाँ प्रोड्यूस कर देगा। इसको प्रोड्यूस करने के जो भी वोल्टेज और करंट का रिक्वायरमेंट होगा, और ऑल ऑफ दे आर प्रोवाइडेड थ्रू दिस कमांड। अब ये जो रेफरेंस इनपुट है ये आगे बढ़ेगा। अब ये रेफरेंस इनपुट का सिग्नल जो है समर है यहाँ पर, तो ये ऐड होने के बाद जो भी मिलेगा, ठीक है, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट के बाद इस फीडबैक से जो भी सिग्नल आ रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद इस कंट्रोल एलिमेंट के पास बेसिकली पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो समर का यहाँ पर आउटपुट आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर इस चीज को बेसिकली एरर डिटेक्टर, एरर डिटेक्टर एट दिस समर इज बेसिकली नोन एज एरर डिटेक्टर, ठीक है। अगर कोई भी जितना हमको यहाँ आउटपुट चाहिए था, अगर उतना है, ठीक है, उतना अगर है तो मान लेते हैं सपोज हम लोग यहाँ पर 10 यूनिट का कुछ आउटपुट हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं पहले तो। और ये रेफरेंस इनपुट यहाँ पर भी जो है दैट इज 10 यूनिट है रेफरेंस इनपुट। तो दिस इज 10, दिस इज 10। अगर यहाँ पर सम इन दोनों को घटा दिया जाए तो एरर क्या होगा, दिस इज 10, दिस इज 10, तो दिस एरर इज 0। अब ये जो एरर होगा हमारा वो क्या होगा, 0 होगा। अब मतलब आप हमारे यहाँ पर कोई एरर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हमारे को यहाँ करेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये डिजायर्ड आउटपुट 10 से इस जो भी यहाँ पर रेफरेंस इनपुट में जो भी रेफरेंस सेट किए हुए हैं, अगर उससे कम या ज्यादा होगा देन एरर एक प्रोड्यूस होगा, और फिर वो एरर जो है इस कंट्रोल एलिमेंट में पहुंचेगा। और जितना से एरर हुआ है, ठीक है, जितना भी अमाउंट का एरर हुआ है, लाइक अगर मान लेते हैं यहाँ 9 है तो 10 माइनस 9, तो यहाँ पर 1 यूनिट का कोई सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और वो 1 यूनिट का सिग्नल इस कंट्रोल यूनिट में, तो इस कंट्रोल एलिमेंट में जाएगा, और उस 1 यूनिट के रिगार्डिंग कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है कि इस 1 यूनिट का डिफरेंस है हमारे पास, तो उस 1 यूनिट के रिगार्डिंग सिग्नल जो है इस कंट्रोल्ड सिस्टम को भेज देगा, और उस कंट्रोल सिस्टम में उस 1 यूनिट का जो एरर है उसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, लाइक एडिशन करके इसको प्रोड्यूस करेगा, एक्स्ट्रा 1 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो 9 + 1 अगेन 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, तो हमको डिजायर्ड आउटपुट मिलने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली these are the basically elements of the control system। अब इसमें ये जो फीडबैक होता है, फीडबैक ये एक ऐसा सर्किट होता है जो ये जो भी आउटपुट है उसका एक पार्ट उठाएगा और यहां पर देगा। अगर यहां पर जो डिजायर्ड आउटपुट सेट किए हैं तो उसका एक रेफरेंस यहां पर लेके रखा जाएगा, और जो यहां से सिग्नल आएगा इन दोनों का अगर डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब इस सिस्टम में यहां पर जो आउटपुट मिल रहा है वो मेरा जितना इच्छा था उतना ही आउटपुट मिल रहा है, यहां पर कोई भी तरह का एरर इस जगह पर नहीं है। लेकिन अगर यहां पर जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था उससे या कम उससे ज्यादा कुछ भी मिलेगा, मेरे डिजायर्ड आउटपुट से कम मिले चाहे मेरे डिजायर्ड आउटपुट से ज्यादा मिले, कुछ भी मिलेगा, तो यहां पर हमको जरूर कुछ ना कुछ एरर सिग्नल मिलेगा। वो एरर सिग्नल इस कंट्रोल एलिमेंट में आएगा, उतना एरर सिग्नल इस कंट्रोल एलिमेंट में आएगा, और उतना ही एरर सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल प्रोड्यूस करके कंट्रोल सिस्टम को दे दिया जाएगा, और कंट्रोल्ड सिस्टम जो है उतना ही आउटपुट में ऐड कर देगा। अगर कम हुआ तो ऐड कर देगा, और अगर ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये काम किसका रहेगा,
कंट्रोल सिस्टम का। इन दोनों को एक साथ हम लोग गेन बोलेंगे आगे में, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो सम एलिमेंट्स आर लाइक रेफरेंस एलिमेंट है आपके पास, एरर डिटेक्टर है, दीज आर द एरर डिटेक्टर, इसको एरर डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअली बोला जाता है समर, ठीक है। तो एरर डिटेक्टर इसी का नाम है, इसी को समर भी कहते हैं। जो भी यहाँ पर रेफरेंस और फीडबैक में जो अंतर आएगा तो एरर प्रोड्यूस होगा, अगर अंतर नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो एरर सिग्नल जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ द कंट्रोल जो एलिमेंट होता है, दिस रेगुलेट्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द सिग्नल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एरर डिटेक्टर, ठीक है। जो ये जितना भी अभी हम जस्ट बताएं कि ये जितना का भी यहाँ पर एरर प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट को रेगुलेट करेगा। तो कैसे रेगुलेट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल प्रोड्यूस करके किसको दे देता है, आगे कंट्रोल सिस्टम को। और वो या तो अगर यहाँ पर कम है 9 है मान लेते हैं, तो इसमें एडिशन का जरूरत पड़ा तो ऐड कर देगा, अगर यहाँ 11 आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन का जरूरत पड़ा तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये काम हमारा कंट्रोल सिस्टम का रहता है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप control system. Okay, the second topic is open loop and closed loop control system. Open loop control system. चलिए देखिए, कंट्रोल सिस्टम में दो तरह के सिस्टम है, एक ओपन लूप है और एक क्लोज लूप है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो भी आउटपुट है, ये हम लोग थोड़ा इसलिए मान लेते हैं कोई प्लांट है, ठीक है, और इसमें हम लोग कोई भी इनपुट दे रहे हैं और यहां से इस प्लांट का कोई भी आउटपुट निकल रहा है। लाइक अगर हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहां सपोज अगर 10 kg गेहूं जो है वो इस प्लांट के अंदर डाल, हमारा क्या है डिजायर्ड इच्छा कि अगर 10 kg गेहूं इस प्लांट के अंदर जा रहा है तो जो उसका आटा बनेगा दैट इज आल्सो 10 kg इन अमाउंट या इन वेट, वो वेट पे कितना हो 10 kg। अब अगर यहां से 10 kg इनपुट पर आप दिए, ठीक है, और आपका डिजायर्ड आउटपुट क्या हो चाहिए 10 kg आटा, लेकिन अगर आपको 9 kg मिला, 1 kg इस प्लांट में कहीं वेस्ट हो गया, क्या आप इस 9 kg जो आटा है ये आपका डिजायर्ड, आपका जो इच्छा था वो इतना था क्या, नहीं था। आप क्या उम्मीद लगा कर बैठे थे कि 10 kg हमको आउटपुट में मिलेगा, लेकिन मिला कितना 9 kg। क्या आप किसी तरह से इसको बदल सकते हैं? अगर नहीं बदल सकते then this is the example of a open loop control system. then ये open loop control system का एग्जांपल होगा। एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, इमर्जन रड, जो पानी गर्म करने वाला रड है, ठीक है। हम लोग एक बकेट लिए, बकेट में हम लोग वाटर को फिल कर दिए, वाटर फिल करने के बाद हम लोग स्विच ऑन कर दिए और नहाने के लिए हम लोग को मान के चलिए 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी सही वार्म हो जाता है, उसमें रहता है। हम नहीं चाह रहे कि पानी का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़े, लेकिन अब वो 50 डिग्री सेल्सियस पे आप जब बकेट में डालते हो तो आप कैसे मेजर करोगे, आप बार बार उंगली डुबाकर उसको चेक करना पड़ता है आपको। क्या कोई ऐसा वहां पर टेक्निक मौजूद है या कोई ऐसा सिस्टम है वहां पर कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस करे तो ऑटोमेटिकली जो पावर है वो कट हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल जो इमर्सन रड आता है मार्केट में पानी गर्म करने के लिए, उसमें ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। आप उसमें टाइम के हिसाब से चलते हो कि ठीक है 10 मिनट के लिए रड लगा के छोड़ देते हैं, जितना भी पानी गर्म हुआ हम लोग देख लेते हैं, हाथ लगा के नहाने लायक है तो आदमी उससे नहा लेता है, नहीं है तो फिर आदमी ठंडा पानी उसको मिला देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट हमको मिला वार्म वाटर का, उस आउटपुट पर मेरा कंट्रोल नहीं है।
तो कोई भी ऐसा सिस्टम इसमें तो समझ का कोई काम नहीं रहता, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके आउटपुट पर कोई कंट्रोल ना हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ open loop control system. You can also define it such a system in which the output of a plant is independent from the input. ये इनपुट से इंडिपेंडेंट है, आप इसका जो भी आउटपुट है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उस आउटपुट को चाहकर भी कुछ उसमें कम या ज्यादा नहीं कर पा रहे, जो भी आप इसमें इनपुट डाल रहे हैं वो आउटपुट आपको दे देगा, आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई सिस्टम होगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है? देखिए, पहला चीज तो ये काफी सस्ता होता है, एडवांटेज अगर देखें हम लोग तो ये सिस्टम जो है सिंपल होगा बहुत ज्यादा। इस तरह का सिस्टम जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा जिसमें कि आपका कोई आउटपुट पर आप उसको कम या ज्यादा या उसको बदलने के लिए कोई सर्किट नहीं लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये जो सिस्टम होगा काफी सिंपल बनेगा। और जब सर्किट सिंपल बनेगा तो ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट होगा, ठीक है, वो काफी कम होगा, यानी चीपर होगा, ये सस्ता पड़ेगा। मेंटेनेंस काफी आसान होगा, ऑपरेटिंग जो इसका मेंटेनेंस होता है, इसको आपको मेंटेन करना, वो काफी इजी होगा। तो दीज आर सम फ्यू एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। दैट इज द सिस्टम इज वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ सच सिस्टम इज वेरी लो एंड द मेंटेनेंस ऑफ सच सिस्टम इज वेरी इजी और वेरी लो एट वेरी लो प्राइस। इसका बहुत ही कम प्राइस पर आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। एक जो इसके साथ चीज होता है, ये इस तरह के सिस्टम चूंकि इसमें आउटपुट आप बदल नहीं रहे हो, तो अगर कोई डिस्टरबेंस आ गया, वैसे तो ये सिस्टम आपको हाईली एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। किधर से आप 10 kg अगर गेहूं डालेंगे, किधर से 10 kg आटा निकलेगी, इतना एक्यूरेट आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से आप नहीं बनाया, कोई डिस्टरबेंस इस सिस्टम के अंदर आ गया, कोई भी डिस्टरबेंस अगर सिस्टम के अंदर आ गया और आपका ये डिजायर्ड आउटपुट बदल गया, तो फिर आप इस आउटपुट को चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेसी के साथ जनरली बनाया जाता है, तो दिस सिस्टम इज स्टेबल इन जनरल। हमेशा नहीं बोलेंगे कि स्टेबल ही रहेगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, नहीं, इन जनरल तो मतलब मैक्सिमम टाइम ये स्टेबल रहता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। हम लोग सिस्टम में स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, उस टाइम भी देखेंगे क्या होता है डिटेल में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपका पहला यूनिट जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बहुत कोई खास चीज उसके अंदर जानने लायक नहीं, बहुत सिंपल चीजें फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये स्टेबल होता है। हाँ, एक चीज है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया कि ओपन लूप सिस्टम है लेकिन उस पर फीडबैक है, जनरली अगर हम लोग जो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम किसको बोलेंगे, तो उसके अंदर फीडबैक सर्किट मौजूद रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर बोल दिया है कि फीडबैक है, तो इसका मतलब वो यहां से कोई आउटपुट का कुछ पार्ट लेके इनपुट पे उसको दे नहीं रहा है और उसकी वजह से कोई आउटपुट बदल नहीं रहा है। वो जो है आपको उसका बेसिकली काम क्या है, उस फीडबैक का वो डिस्प्ले यूनिट है। वो कौन सा यूनिट होता है, फिर वो डिस्प्ले पर्पस के लिए लगाया गया है, या इसको मेजरिंग यूनिट भी बोलते हैं। अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक दिया गया है तो दैट इज ओनली फॉर डिस्प्ले और मेजरिंग पर्पस, बस उससे आप आउटपुट चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, लाइक अगर आपके पास तराजू है तो आप एक तरफ 1 किलो बटका रखें, एक तरफ 1 किलो आटा रखें, ठीक है, दोनों जब बराबर हो गया सो जाता है। उसके बाद अब आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, चेंजिंग करो तो यूनिट बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है उसको डिस्प्ले पर्पस के लिए हम लोग फीडबैक लगाते हैं। ठीक है,
कुछ डिसएडवांटेज एसोसिएट है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के साथ, पहले ही बात है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके साथ क्या है? इसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यू कैन नॉट चेंज योर आउटपुट, आप अपने आउटपुट को बदल नहीं पाओगे, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, कुछ और भी डिसएडवांटेज एसोसिएटेड है, लाइक ये सिस्टम जो होता है एज कंपेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम थोड़ा लेस एक्यूरेट रहेगा। वैसे हम बनाने पूरा कोशिश करते हैं इसको हाईली एक्यूरेट, ठीक है, लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के साथ तो लेस एक्यूरेट रहेगा। तो ये इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड। नाउ द नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है दैट इज क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, दैट इज क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो आप कुछ इनपुट सप्लाई किए और ये प्लांट है, उससे कुछ आउटपुट आपको मिला और आप क्या किए, यहां से एक फीडबैक ले लिए और यहां सप्लाई कर दिए। अब यहां प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, फिलहाल माइनस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। हम एक इनपुट सिग्नल को दिए किसी प्लांट के अंदर, हमको कुछ आउटपुट मिला होगा, अगर वो आउटपुट मेरा डिजायर्ड है, ठीक, अगर वो डिजायर्ड है तो यहां पर इस फीडबैक में यहां से आएगा सिग्नल और ये समर को पहले से रेफरेंस दिया हुआ है कि वो जो आउटपुट है वो कितना मिलना चाहिए, इसको रेफरेंस इस समर के अंदर, इस एरर डिटेक्टर के अंदर फीड किया हुआ है। तो क्या करता है, यहां से जो भी आउटपुट आ रहा है उसका कंपैरिजन करेगा उस रेफरेंस के साथ, जो ये लोग देखे थे ना पूरा एलिमेंट्स के अंदर रेफरेंस एलिमेंट रहता है, तो उसका कंपैरिजन करेगा, इस फीडबैक से जो भी आएगा उसको कंपैरिजन करता है। अगर रेफरेंस और ये जो फीडबैक से आ रहा है ये दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, जो आप इसके अंदर रेफरेंस डाल के रखे हो और जो इस फीडबैक से आ रहा है, लाइक डिफरेंस के अगर मान लेते हैं हम लोग 10 डाले, 10 यूनिट कुछ रेफरेंस डाल दिए, फीडबैक भी 10 यूनिट आ रहा है, तो ये जो है आपको एरर डिटेक्टर जो है वो क्या करेगा, 10 यूनिट रेफरेंस और इस फीडबैक दोनों को घटाएगा तो 0 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 10 यहां भी है और 10 यहां भी, 10 - 10 0 हो जाएगा। तो कोई भी आगे यहाँ पर एरर सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा, सीधे ये इनपुट आगे प्लांट में चला जाएगा, सीधे ये इनपुट आगे प्लांट में चला जाएगा और आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आउटपुट मान लेते हैं 10 यूनिट का सोचे कुछ भी, और यहाँ जो रेफरेंस है वो हम कुछ 10 यूनिट डाले हैं। अब अगर ये 10 यूनिट पूरा यहाँ से फीडबैक लिया, 10 - 10 किया तो देखा कि यहाँ 0 है, तो ये सीधे इनपुट यहाँ से प्लांट में गया और आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर ये सपोज 9 हो गया, जैसे ही 9 होगा तब यहाँ से फीडबैक आएगा, अब 10 और ये रेफरेंस है 10, 10 - 9 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट बचा ना, ये तो रेफरेंस है 10 और ये फीडबैक उठाया आउटपुट में से 9, तो 10 - 9 तो 1 यूनिट का मेरा कुछ यहाँ पर एरर इसके अंदर आएगा, ये एरर आएगा। अब ये एरर इस सिग्नल के साथ ऐड हो जाएगा और प्लांट को चला जाएगा, ये 1 ऐड होकर, इससे आपका क्या होगा, आउटपुट वापस से 9 से 10 हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये जो यहां से 10 यूनिट का इनपुट कुछ डाल रखा है, आप चाहते 10 यूनिट इनपुट डाले तो हमको 10 यूनिट आउटपुट मिले, ऐसा मान के चलिए, मान लेते हैं
पॉसिबल नहीं है इनको अभी तो टाइम नहीं, हम लोग मान सकते हैं कि 10 यूनिट का इनपुट डाले तो आउटपुट अपने को 10 यूनिट आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 9 यूनिट आउटपुट आ गया, 1 यूनिट कम हो गया। तो क्या होगा, 1 यूनिट इस प्लांट में खप जा रहा होगा, तो क्या करेगा, ये 10 यूनिट आया। अब इसको कैसे मालूम चला, तो ये एरर सिग्नल आएगा 1 यूनिट का, ये 10 और माइनस यहाँ से 9 आके 1 बना है, तो ये 10 और ये 1 ऐड हो जाएगा, समर ऐड कर देगा, ऐड करके इसको 11 देगा, 1 इसके अंदर वेस्टेज में खर्च हो जाएगा वापस से। तो पहले 10 में से 1 इसके अंदर खर्च हो रहा था तो 9 बच रहा था, अब 11 में से 1 खर्च होगा तो फिर इसके अंदर कितना बच जाएगा, 10। तो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। तो ये समझने के लिए है। तो अगर इसको समराइज किया जाए तो हमको क्या बोल सकते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो होगा, ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके आउटपुट पर आपका कंट्रोल रहेगा, आप उसके आउटपुट को इन अकॉर्डेंस विथ इनपुट आप चेंज कर पाओगे। दिस इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इस तरह के कंट्रोल सिस्टम का कुछ आपको एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो लोग पढ़ेंगे कि हाँ आपका इसका जो आउटपुट होगा, डिजायर्ड आउटपुट आप पा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर वहां पर कोई डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप उस आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एडवांटेज है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है ये सिस्टम के अंदर। तीसरा एडवांटेज है ये मोर रिलायबल है एज कंपेयर टू, अगर आप बात कीजिएगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कंपैरिजन में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा भरोसेमंद है, आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं आउटपुट पर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो जब ऐसा है तो ये सिस्टम जो है मोर स्टेबल भी है एज कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ज्यादा स्टेबल मिलेगा। कब, अब इसकी स्टेबिलिटी की बात, कहानी पूरी अलग है, तो अभी हम ज्यादा उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा एक सेपरेट आपको 2 चैप्टर दिया गया है सिर्फ उसी को पढ़ने के। टाइम डोमेन में भी हमको पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ना है। तो उस चीज को हम बस यहां पर ये जानिए कि हाँ ये जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। अब अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ इसमें एडवांटेज ही नहीं, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, सिस्टम ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा चीज, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज स्टेबिलिटी में हमको बताना है। देखिए यूं अगर हम लोग बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, चूंकि ये सिस्टम काफी सिंपल होता है तो बोलते हैं कि हाँ ये सिस्टम चूंकि सिंपल है तो स्टेबल होगा। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी में ना है, स्टेबल होगा। और अगर वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को कॉम्प्लेक्सिटी में देखेंगे हम तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कंपैरेटिवली। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये सिस्टम जो है अनस्टेबल होने का चांसेस ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसको यहां से ओपन कर दिया जाएगा, इसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को अगर हम ओपन लूप बना देंगे तो ये सिस्टम भी क्या होगा, स्टेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे तो चांसेस ज्यादा हो जाएगा कि सिस्टम अनस्टेबल हो। फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हो, डिफरेंट चीज। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं सिस्टम के अंदर तो उसको स्टेबल कैसे बनाया जा रहा है वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, ये चीज हमको समझाना था। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एक तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा कॉस्टलियर हो जाएगा सिस्टम। ऑब्वियसली फीडबैक सर्किट इसमें ऐड हो रहा है, तो फीडबैक सर्किट जब ये ऐड हो रहा है तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा महंगा बिकेगा, या इसको बनाने का कॉस्ट जो है वो ज्यादा महंगा होगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट एडिशनल इसमें ऐड हो रहा है। तो दिस इज योर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें जो आपका इस यूनिट के अंदर जो दिया हुआ है वो है मल्टी वेरिएबल टाइप के कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसका ब्रीफ आइडिया लेना है। ब्रीफ आइडिया मतलब बस थोड़ा सा जानना है। ठीक है, तो एक आप डायग्राम बना सकते हो
इसमें लाइक अभी हम एक कंट्रोलर ले लेते हैं, एक हम प्लांट कंसीडर कर लेते हैं और एक हम फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम, दिस इज योर मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। ये आपका इस यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। ब्रीफ आइडिया के लिए बोला है। देखिए मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम में आप मोर देन वन इनपुट डालोगे, लाइक कोई इनपुट M1 है, M2 है, आप सो ऑन करते हुए यहां पर MN यूनिट डालें, मोर देन वन यूनिट आप डाल रहे हैं इस कंट्रोलर में, तो इसका जो आउटपुट है वो मोर देन वन होगा। यहां पर जो सिग्नल आ रहा है दैट इज मोर देन वन सिग्नल, ये भेजेगा किसको, प्लांट। अब प्लांट से मोर देन वन जो है वो आउटपुट निकलेगा, Y1 है, लाइक Y2 है, सो ऑन करते हुए YN आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप फीडबैक की बात करोगे तो Y1 से एक फीडबैक आया, Y2 से एक फीडबैक आया, सो ऑन करते हुए YN से आपका एक फीडबैक आ रहा है। तो ऐसा बहुत सारा जो फीडबैक है वो आप कंट्रोलर में फिर डाल सकते हो इस तरह से। Y1 से जो फीडबैक आया तो आप यहां डाल दिए, Y2 से जो फीडबैक आया तो वहां डाल दिए, सो ऑन करते हुए YN से जो फीडबैक है वो आप यहां डाल दिए। Then this is the simple diagram of the multivariable control system. मल्टीवेरिएबल कंट्रोल सिस्टम में अगर आप इसे यहां पर M1 इनपुट डाले हैं तो M1 के करस्पॉन्डिंग आपको Y1 आउटपुट मिलेगा। कोई अगर डिजायर्ड आउटपुट में तो वहां से जो भी एरर प्रोड्यूस होगा वो फीडबैक जो भी आपको Y1 से यहां से फीडबैक उसका Y1 का एक पार्ट लेगा फिर कंट्रोलर में डालेगा। अगर जो डिजायर्ड आउटपुट रहेगा तो यहाँ पर जीरो कंट्रोलर एरर प्रोड्यूस करके आगे देगा, मतलब इसमें कोई तरह सुधार का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको कम या ज्यादा होता है तो फिर कंट्रोलर उस सिग्नल को ऐड करके, अगर ज्यादा है तो घटाकर, कम है तो ऐड करके प्लांट को दे देगा। तो मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम में किसको बोलते हैं, सच अ कंट्रोल सिस्टम इन विच मल्टी इनपुट्स, मोर देन वन इनपुट्स can be applied at the input terminal of the controller and plant produces more than one output, इसमें more than one output मिलता है। Such control system is known as multivariable control system। ये सिंपल और ब्रीफ आइडिया है इसका, ठीक है। इसका जो इस सिस्टम को मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट MIMO बोलते हैं, शॉर्ट में मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट MIMO कहा जाता है। देखिए आपका मल्टी इनपुट है यहाँ पर M1 M2 MN सो ऑन, और फिर आपका यहाँ Y1 Y2 सो ऑन YN तक आपका आउटपुट है। तो दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। तो इस तरह का सिस्टम का न्यूमेरिकल भी है, हम लोग देखेंगे आगे। इसमें ट्रांसफर फंक्शन जब पढ़ेंगे तब उस तरह सिस्टम में कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, वो इसका न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस यूनिट में जो भी आपके टॉपिक्स थे वो कवर हो गए। पहला टॉपिक था एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, हम लोग देखेंगे कमांड है, रिफरेंस इनपुट है, कंट्रोल एलिमेंट है, कंट्रोल सिस्टम है, दीज आर द एरर डिटेक्टर है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। सेकंड टॉपिक जो था दैट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसके आउटपुट पर आपका डिजायर्ड, जिसका आउटपुट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कुछ एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे इमर्जन रॉड है, आप पानी को गर्म कर रहे हो, उस पर कोई आपका कंट्रोल नहीं है। आपका लाइक आयरन है जिससे आप कपड़ा इस्त्री करते हो, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जो उसके अंदर आपका थर्ड टॉपिक था
दैट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देखें, ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसके डिजायर्ड आउटपुट पर आपका कंट्रोल हो, आप उसको चेंज कर सकते हो भाया फीडबैक पाथ, दे आर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का आपका जो एग्जांपल है, लाइक आप एक ऐसा एसी है, ठीक है, जिसमें आपका मान लेते हैं मोशन सेंसर लगा हुआ है, आप जैसे ही एंटर करते हो एसी ऑन हो जाता है, ठीक है, और जब तक आप कमरे के अंदर मौजूद रहोगे वो एसी ऑन रहेगा, जैसे ही आप जाओगे कमरे से बाहर वो एसी ऑफ हो जाता है। ऐसा कोई सिस्टम है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। लाइक आपका ऑटोमेटिक जो है वो जो पानी टंकी का जो आपका भर जाता है पानी, तो आपको उसके अंदर जो सिस्टम मौजूद रहता है उसको बोलते हैं कि आपका जो पानी का फिल हो जाएगा तो वाटर का लेवल को सेंस करेगा और रिले को कमांड देगा, रिले जो है वो मोटर को कंप्लीटली स्विच ऑफ कर देगा। तो ये जो सिस्टम है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। फिर हम लोग देखें मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि आपका मल्टी इनपुट रहता है और मल्टी आउटपुट मिलता है। दिस इज द मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये यूनिट का ये जो यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 आपका कंप्लीट ओवर हो गया। इसके अंदर सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही था, कुछ खास इसके अंदर था नहीं। तो हम लोग ये वापस से ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये सब कुछ आपको यूनिट नंबर 2 से देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को शुरू करेंगे।